सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को मेरा सशक्त नमन। मंच पर बैठे आज के अध्यक्ष स्वामी समनदास महाराज जी, आज के उपाध्यक्ष हमारे गुरुजी जो यहाँ के प्रबंधक हैं मिंटू दास जी, मैं इनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। और मंच पर ही बैठे जो हमारा संत समाज है, तो मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली बजाने का काम करें। मैं उनके भी चरणों में नमन करता हूं और धन्यवाद करता हूं प्यारे बच्चों का, नौजवान साथियों का, बड़े बुजुर्गों का और अपनी मातृशक्ति का, और जो भी दूर दराज से चल करके, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो या सामाजिक व्यक्ति हो, उनको भी मैं नमन करता हूं और धन्यवाद करता हूं पुलिस प्रशासन का, टेंट वाले भाई, साउंड वाले भाई और मीडिया बंधु जो हमें दूर दराज तक दिखाने का काम करते हैं। और हमारे ही साथ चल कर के आए भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष भाई जोनी कट्टकवाल जी, और हमारे ही साथ चल कर के आए भाई अनुज रविदासिया जो भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, भाई सक्षम गौतम जी, भाई इनू बर्मन जी जो जिला हरिद्वार के प्रभारी हैं, और भाई सुमित टपराना जी। तो मैं सबका और इस मंदिर की कमेटी का इतने भव्य सत्संग का जो आयोजन करा है, तो मैं सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, पिछली बार गुरुजी ने आमंत्रण दिया था लेकिन मेरे पे नहीं आया गया था, और इस बार गुरुजी के इस आदेश का पालन करने का मौका मुझे मिला। कोई ट्रेजरी हो गई थी, एक गाड़ी मेरी पहले आ गई तो मैं बाद में आया, लेकिन आना जरूर था, गुरुजी का आदेश था। साथियों, तुम्हारा भाई जयराम गौतम प्रधान भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से संपूर्ण भारत में 5 बेटियों की शादियां, 5 मूर्तियां, 11 सिलाई सेंटर, 111 पाठशाला, चिकित्सा शिविर, पर्यावरण प्रकृति, बहन बेटियों की शादी या मंदिरों में मूर्ति भेंट करते हैं। तो इस तरीके से 36 के 36 राज्यों में तुम्हारा भाई इन कार्यों को करता है। अभी 23 मार्च 2025 को सर्व समाज की 12 बेटियों की शादियां की थी, जिसमें एक मोमडन बेटी और बाकी 11 हिंदू बेटियां थी। जिस तरीके से मेरी बहन बेटियां बैठी हैं, तो एक बहन ने कहा कि भाई क्या स्टेज घूमने वाली हो जाएगी। तो मैंने जिस टाइम सोचा, मैंने कहा अगर मेरी एक बहन की ऐसी इच्छा है तो 11 और 12वीं बहन की भी ऐसी इच्छा होगी। तभी इस भाई गौतम प्रधान ने 12 स्टेज करी, जिसमें 11 स्टेज घूमने वाली और 12वीं स्टेज उस मोमडन बेटी की थी, जिस पर बैठ कर उसका निकाह कराने का काम किया, और इसी भाई ने छुआरे बंटवाने का काम किया। साथियों, माफी चाहूंगा, आदरणीय गुरुजी के द्वारा इतनी सुंदर प्रतिमा स्वामी समनदास महाराज जी की हमेशा मुझे सानिध्य मिलता है। और अभी आने वाली 2027 में सर्व समाज की 11 बेटियों की शादियां भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की समस्त टीम और ये गौतम प्रधान आपका भाई शादियां कराने का काम करेगा। गुरुजी से कहूंगा, अगर कोई ऐसी बहन बेटी हो तो उसका रजिस्ट्रेशन करा लेना। जिस तरीके से एक भाई, एक पिता पूरी ताकत लगा करके अपनी बहन बेटी को विदा करने का काम करता है, उसी ताकत के साथ ये तुम्हारा भाई गौतम प्रधान उस बेटी को विदा करने का काम करेगा। साथियों, गौतम प्रधान जो कहता है उस वादे को पूरा करता है। मैंने कहा था कि मैं संत शिरोमणि गुरुदास महाराज जी की 111 प्रतिमाएं भेंट करूंगा। संपूर्ण भारत के अंदर 121 मूर्तियां लगवाने का काम तुम्हारे इस भाई ने कर दिया है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अंदर है। साथियों, या तो गुरु जी के आश्रम में या फिर गौतम प्रधान मेरा घर जिला सहारनपुर के अंदर है, आकर के बताए वो कोई मंदिर की चोटी खाली नहीं छोड़ेंगे जिस पे हम कलश रखवाने का काम या मंदिर में मूर्ति देने का काम नहीं करेंगे। साथियों,
भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की समस्त टीम की ओर से जो कार्य किए जाते हैं वो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पर्यावरण प्रकृति, बहन बेटियों की शादी या मंदिरों में मूर्ति या कलश भेंट करती है, जल संरक्षण के लिए काम करती है, पर्यावरण के लिए काम करती है और भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करती है। और जो कार्य देश हित के लिए होते हैं, जो कार्य सर्व समाज हित के लिए होते हैं, उन्हीं कार्यों को हम लोग करते हैं। लगभग 350 से ज्यादा पाठशालाएं चल रही हैं। अगर इधर भी कोई गुरुजी मुझे आदेश करेंगे 100, 200, 500 पाठशाला खुलवाने का काम करूंगा और टोटल निःशुल्क खुलवाने का काम करूंगा। अगर कोई सी मेरी बहन बेटी सिलाई का काम जानती हो तो उसके लिए भी सिलाई मशीन, प्रेस, कैंची, फीता फट्टी, चाक का डब्बा, रील का डब्बा, फीता, ये भी निःशुल्क देने का काम ये तुम्हारा भाई करेगा, जिससे कि मेरी बहन बेटियां घर में रह करके काम करें, कोई भी दांती खुरपार झोल की तरफ न जाए, अपना घर रह करके ही काम करने का काम करे। मैं नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा कि जब भी घर से निकले अपने मम्मी पापा के पैर छू करके निकले, गुरुजी के आगे माथा टेक करके निकले। देख लेना घर बैठे जो माँ बाप है वही हमारे भगवान है और जो हमारे सामने है वही हमारे गुरुजी हैं। कोई भी कार्य उन नौजवान साथियों का नहीं रहेगा, क्योंकि जितना कार्य माँ बाप हमारे लिए कर लेते हैं उनका कर्ज हम